बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि इजराइल जो इतना बड़ा माइट है, जायंट है, आर्मी उसकी इतनी बड़ी है, दुनिया की ताकतवर तरीन न्यूक्लियर फोर्स उसकी है, और इजराइल ये ऐलान कर दे कि हम हमास को शिकस्त नहीं दे सकते? क्या आप ये सोच सकते हैं? जी हाँ, आज ये हुआ है। ये जरा सबसे पहले आप वीडियो देखें। ये लेफ्ट साइड पर खड़ा है जैक सुलिवन, ये अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और दाएं जानिब खड़ा है इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा, जो आर्मी चीफ से भी वहां पर बड़ा होता है। और ये बंदा फ्यूचर का नेतन्याहू को अगर हटाया जाता तो इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। इस बंदे ने जैक सुलिवन को कहा है कि हम हमास को शिकस्त नहीं दे सकते। आप अगर हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हम उनको शिकस्त दे दें, महीने में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, हम नहीं दे सकते शिकस्त। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, बड़ी खतरनाक फोर्स है। आप हमारे पैगाम लेकर आए हैं कि जो बाइडेन कह रहा है कि ये नहीं कर सकते। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसकी तरफ देख रहा है, और डिस्टेंस देखिए इनका, बिल्कुल कोई आई कांटेक्ट नहीं हो रहा गुफ्तगू करते हुए, या दोनों वो सामने नहीं देख रहे, वो उसकी तरफ देख रहा है, और वो जनाब कौम को बता रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं। असल में ये पैगाम जारी कर सकते हो। साथ खड़ा होके उसने ये बताया है कि मैं सबको बता रहा हूं कि हम ये जंग इतनी जल्दी नहीं जीत सकते। हमास के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें बहुत ज्यादा लंबा अरसा चाहिए, और ये लंबा अरसा जितना ज्यादा होगा हम फिर जाकर जीत सकते। उसने कहा अल्टीमेटली हम हरा लेंगे, लेकिन फिलहाल हम जीते हुए कोई नजर नहीं आ रहे। तो लिहाजा आप हम पर ये जो प्रेशर डाल रहे हैं कि जंग बंद करें, जी वो इलेक्शन आ गए हैं, वो जी ये हो गया है, उसे कहा जी हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा महीने चाहिए, साल भी हो सकता चाहिए, 1.5 साल भी लग जाए, कई महीने लग जाए। हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कि जी आज ख़त्म कर लें, कल ख़त्म कर लें। आप जाकर बाइडेन को बता दें कि ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, हम हमास को फ़िलहाल शिकस्त नहीं दे रहे, फ़िलहाल वो हम पर ही भारी है। जिस तरह के वो हमले हम पर कर रहे हैं, जिस तरह का हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह इसराइल का वजूद खतरे में आ गया, अगर हमने यहाँ पर जंग छोड़ दी है तो इसराइल बहुत पीछे चला जाएगा। लिहाजा हम ये जंग फिलहाल नहीं जीत रहे। अब जाकर बाइडेन को बता दें। आप सोचिए जरा, बॉडी लैंग्वेज दोनों की बता रही है कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है। जितने बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हो बता दो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कितना वो कंपोज है, ये क्या सूरत हाल है। ये असल मामला अब इतना खतरनाक हो गया है इसराइल के लिए कि ओपनली एडमिट, आप सबसे पहले तो नेतन्याहू से पूछे ना, वो आर्मी से पूछे कि भाई तुम तो कह रहे थे कि हम ये जंग जीत रहे हैं। ये असल में एग्जैक्टली उसी तरह फंस गए हैं कि जिस तरह फंसा था अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर। भाई आप अगर फंस गए इस जंग के अंदर तो आप फिर बताएं पूरी दुनिया को। इन्होंने काम ये किया, इन्होंने मेंटली तौर पर तैयार कर दिया सबको। आप ये देखिए कि कल इन्होंने क्या एक खबर ब्रेक की कि हमने टनल्स के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट में इन्होंने कहा था, इनकी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि वो जो सुरंगें थी उसमें हमने पानी छोड़ दिया है। और वो असल में क्यों कहा था उन्होंने? वो असल में हमास पर दबाव डालना चाह रहे थे कि तुम निगोशिएशन की टेबल पर बैठो, और इन्होंने ये कहा उधर से वो आम लोग जो हैं वो रैली निकाल ली उन्होंने, वो तो गुस्से में सड़कों पर निकल आए जो कैदी थे उनके घर वाले। उसे कहा हमारे बंदों को लेकर आओ, और तुम ये काम कर रहे हो, तुमने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। और कहा कि तुमने क्यों मोसाद के चीफ को वहां पर बुलाया। आप सोचे इसराइल के अंदर लोग कितने पढ़े लिखे और समझदार हैं कि उन्होंने अपनी आर्मी से, अपने सियासतदानों से पूछा कि न्यूज़ में ही आया है कि मोसाद का चीफ कतर से आ गया है, और वो इसलिए आया है कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, हमास के साथ बंदे रिहा नहीं हो रहे, तो तुमने उसको बुलाया क्यों है? आर्मी से उन्होंने ये बात कही है कि बताओ तुमने बुलाया क्यों है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये इजिप्ट को कह रहे हैं कि बातचीत करें, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है वो हेनरी किसिंजर ने कहा था। उसने कहा था कि मरने से पहले मुझे बड़ा खतरा है कि इसराइल इस जंग को अगर लंबा करके लेकर गया तो ये इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। जितनी जंग लंबी होगी उतना इनके लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा। असल में अब जंग इतनी लंबी हो गई है कि इसराइल इस जंग के अंदर हर गुजरते दिन के साथ उसकी जो वीकनेस है, कमियां हैं, कोताहियां हैं, उसका जो खौफ है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम सामने आ रही है। याद रखिएगा, जो इस तरह की लड़ाई होती है किसी भी स्टेट के लिए,
चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, पावरफुल हो, ये लंबी जंग जो होती है कभी भी फायदेमंद नहीं होती। आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो कंज्यूम हो रहे होते हैं, आपका मोराल गिर रहा होता है, और पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। अब आप ये देखें कि इजराइल तो उसका मुकाबला उसके साथ है जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, और वो कहते हैं कि जी असल में हम तो किसी भी तर्ज पर लड़ पड़ते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हम मौत से नहीं डरते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। अब आप ये देखिए उनके पास जो गोरीला लड़ाई है, वार है, उसका जो लेवल है वो असल में ये समझ नहीं पा रहे थे। अब इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, अगर हमने यहाँ पर ये लड़ाई छोड़ दी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का तो बेड़ा गर्क होगा। हमें सारी जिंदगी हम मुसलमानों के ऊपर जो हमने इतना लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर बैठे हुए, हम 2000 साल से जिसकी तैयारी कर रहे थे वो हम नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ये काम करना है। प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है इस जंग के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इजराइल इस ऐसी जंग के अंदर चला गया है जहां से ना वो आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है, और जिस तरह दुनिया उनके खिलाफ हो रही है वो एक अलग बात है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अमेरिका ने उनको कहा है कि उधर ब्यूटन ऐलान करने वाला है 2-3 महीने तक, वो कर देगा ऐलान, और शायद हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो ऐलान कर देगा कि आप इस जंग के अंदर, यानी यूक्रेन की जंग जो है वो जीत गया है, तो हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारा सारा कुछ यहाँ पर कंज्यूम अगर हो जाएगा तो हम लोग यूक्रेन नहीं बचा पाएंगे, और वहाँ नहीं बचा पाएंगे तो वो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सारी पावर जो है वो रशिया और चाइना के पास चली जाएगी, मिडिल ईस्ट उधर चला जाएगा, एशिया भी उधर देखना शुरू हो जाएगा, यूरोप भी चला जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक अब लड़ाई नहीं करना चाहते। सर्दियों में वैसे गैस और चीज़ें महंगी है, उनके लिए मसला पैदा हो रहा है। तो एट दी एंड हम इस जंग के अंदर नुकसान उठाएंगे, हमारा फोकस अगर इधर हो जाएगा। तो इस सारे मामले पर आपको एक काम करना है। अब दूसरा, इन्होंने उनको कह दिया है कि देखिए पब्लिक का जो ओपिनियन है पूरे वर्ल्ड के अंदर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। एक टाइम होता है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे 7 अक्टूबर को हमला हुआ, उसके बाद दुनिया की अक्सरियत का जो ख्याल था कि वो इसराइल की बैक पर खड़े थे, लेकिन जब इसराइल ने को 22,000 लोगों को मार दिया तो मारने के बाद सारे लोग इनके खिलाफ हो गए, और वो हस्पतालों को मार है, स्कूल को तबाह करे, फलाना करे, जो हत्थे चढ़ा वो मारी जा रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर इनके पास ऑप्शन क्या है? अब आप एक बात बताएं, उन्होंने अमेरिका को कह दिया कि हमारे पास जो हथियार है हम उनसे भी नहीं जीत सकते, फौजियों का मोराल भी गिरा हुआ है, और हम इस जंग को, वो कहते फिर आप खत्म करें, वो कहते अगर हमने खत्म कर दी जंग तो फिर इसराइल का वजूद कल को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, और वजूद इसलिए कि सारे हावी हो जाएंगे और कल को हम पर चढ़ दौड़ेंगे। अब ये बात बड़ी खतरनाक हो रही है। देखिए ये 2-3 तर्ज पर चीजें लेकर जा रही है। अगर तो इसराइल ने खुद एडमिट कर लिया, उसका डिफेंस मिनिस्टर अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कह रहा है कि भाई ये जिस तरीके की हमने जंग लड़ी है, स्ट्रेटजीज सारी फेल हो गई, हथियार हमारे फेल हो गए हैं। आप सोचिए आपने काम क्या किया था, आपने इमदाद बंद कर दिया, आपने सब कुछ बंद कर दिया कि वो अंदर उनको खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कहाँ पर गई स्ट्रेटजीज? यानी आपको पता ही नहीं था कि वो उस लेवल के ताकतवर हो चुके हैं। अब वो कर क्या रहे हैं? वो ये कर रहे हैं जो सबसे अजीबोगरीब सूरत हाल है, वो इस वक्त ये काम कर रहे हैं कि हम किसी तरह वेस्ट बैंक के अंदर एक लड़ाई छेड़ दें। और आज आप देखें कि डेनमार्क के अंदर खबर आई है कि जी हमास का एक नेटवर्क था वहां पर पकड़ा गया है, और जी वो वहां पर कोई कार्रवाई करने लगे थे फलाना। अब वो इस तरह के कोई 2-4 ममालिक में कोई ड्रामेट रूम में हो जाएंगे, और उसके बाद उन ममालिक को कहेंगे हमने तो कहा था, जिस तरह इन्होंने वो पूरी दुनिया के अंदर अफगान तालिबान को बना दिया था, जी हर जगह पर उनके बंदे हैं, जी फलाना है, ये है, वो है। और आज तक देख लें जब से वो जीते उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोग तो उनसे कह रहे हैं कि जाए ना इसराइल के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि जी बाकी उम्मत मुस्लिमा की फोर्सेस क्यों नहीं जा रही, जिनके पास इतनी ताकत है, हमारे पास तो एयरफोर्स नहीं है, हमारे पास थोड़ी ग्राउंड लग रही है। तो वो इस सारे मामले के अंदर वो दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि मामला चल क्या रहा है। तो ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वो अमेरिका को प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट खत्म हो गई थी तो अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई थी। आप यूरोप की सड़कें देखें, भरी हुई हैं, लोग वहां पर निकले हुए हैं। अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम ये है कि बाइडेन ये कह रहा है कि भाई मैंने इलेक्शन से पहले ये अपनी जंग सर पर नहीं लेकर आनी कि मैं ये यूक्रेन की जंग का भी शिकस्त का मामला रख लूँ, ये भी रख लूँ। अब आम सड़कों पर निकली हुई है तो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो करते करते अब इजराइल ने भी कह दिया कि भाई नहीं वो कर सकते, यानी अब वो खड़े हो गए हैं बिल्कुल।
वो कह रहे नहीं जी हमने तो जंग खत्म नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब सोचे सारे बंद गली में जा रहे हैं, टोटली सारा वर्ल्ड बंद गली में चला गया। मिडिल ईस्ट कह रहा है जंग खत्म करो, यमन उधर से देखिए हमले पर हमले, उनके मिसाइल और चीजों वो धड़ाधड़ मारी जा रहे हैं। उधर आप देख लें कि बाबल मंदब की साइड जो है वो सारी यमन ने कहा जी क्लोज कर दी, हमने तो नहीं जाने देना इसराइल की तरफ मार। इसराइल के अंदर महंगाई है। अब यहाँ पर यूरोप सारा देख लें, वो भी इसराइल के खिलाफ अब ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया है, वहां एहतजाज जारी है। तो सारे जब बंद गली में चले गए हैं, ट्रंप जैसे बंदे को ये बात कहनी पड़ी। उसने कहा जी पहले तो मैं ये बता दूं, मैं समझता था कि हमास नहीं करी तो इसराइल नहीं करा। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नैरेटिव बनता जा रहा है पूरी दुनिया का कि यार ये लोग जंग करना चाहते हैं, यही लोग फसाद मचा रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये जंग तो ये कह रहे हैं ऐसे नहीं जीतेंगे, देन व्हाट नेक्स्ट। खतरनाक क्या सूरत हाल है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल है देखिए वो ये हो सकता है कि ये लोग अमरीकी नहीं है। अमेरिका को जब लगा था कि तबाही हो गई, आखिरी हद है, वैसे उसे जाना नहीं था। वो तो असल में आया था पाकिस्तान और चाइना के लिए, पाकिस्तान से भी ज़्यादा चाइना के लिए आया था और ईरान के लिए आया था। तो फिर इस सारे मामले के अंदर अमेरिका को जाना पड़ा, ट्रंप वो कर गया था। यहाँ इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ सबसे बड़ा इशू है इनके लिए। इशू इनके लिए सबसे बड़ा ये है कि इजराइल ने यहाँ से निकल कर कहीं नहीं जाना। गालिबन सूरत हाल बढ़ी है बहुत खतरनाक चीज की तरफ कि आप ये देखें कि इसराइल ने अभी देखा है कि पूरा वर्ल्ड है मेरे खिलाफ, हुकूमतें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा। और अगर इस सारे मामले पर उसको लग रहा है कि हम ये जीत नहीं रहे, अवाम हमारे खिलाफ है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, उनकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो कहीं ये कोई बड़े हमले ना करवाते पूरे वर्ल्ड में, कुछ किसी का लगा कर कोई नाम लगा दे या यहाँ पर कोई एडमी हमले का सीन ना बन जाए। ये कर सकते हैं बिल्कुल। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी किसी तर्ज पर कोई ऐसा हमला उन्होंने कर दिया है जहां पर इनको लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि इस तरह की जो जंग चल रही है ये तो कम से कम वो नहीं जीतने जा रहे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये जंग तो वो खुद एडमिट कर चुके हैं कि हम नहीं जीत रहे और हमारा अभी तक टाइम। आप सोचें आपका मुकाबला किनके साथ है, जिनके साथ आपका मुकाबला है वो आपके मुकाबले में 0.1% भी नहीं है, लेवल ही नहीं है उनका, लेकिन वो आपको शिकस्त दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटजी जो है जंग के लिए जो लड़नी चाहिए गुरीला वार के लिए वो उनके पास नहीं है, उनके पास है। तो इस सारे मामले के अंदर इसराइल तो इस वक्त बैकफुट पर आ चुका है। अब उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैंने इस जंग को जीतना कैसे है। तो करते करते सारा सिनेरियो इस तरफ आ गया है कि अमेरिका करेगा क्या। देखिए बहुत ज्यादा हो गया तो ये उनकी एस्टैब्लिशमेंट भी अब बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि अमेरिका नहीं ये जंग चाह रहा, किसी सूरत नहीं ये जंग चाह रहा। अब देखना ये है कि हमेशा ये होता आया है कि अमेरिका का हर सदर जो होता है वो इसराइल की मर्जी से आता, तो क्या इसराइल का भी कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा अमेरिका की मर्जी से? ये भी अब एक देखने वाली बात है कि नेतन्याहू का जाना ठहर गया है। देखिए सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है लोगों में कि इस जंग को ख़त्म करें। ये जंग ख़त्म नहीं हो पा रही, किसी तर्ज नहीं ख़त्म हो पा रही और इनका इरादा भी कोई नहीं है। या तो ये बात समझ आती है ना कि भाई आपका कोई इरादा, वो कह रहे नहीं जी हमारा इससे ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे ज़रा। वो कह रहे हैं कि जंग हम बंद कर देते हैं, जाहिर सी बात है उनकी ताकत खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर, आज नहीं तो कल को कोई और मुल्क। अब ये जो ममालिक होंगे हमास या कोई रूस उसको बुलाएगा और बुलाकर उसको एक नई ताकत, इसका मतलब है कि आपने हमास को गजा पूरा देना है। अगर ये जंग बंद होती है तो हमास दोबारा वहां पर हुकूमत करेगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस दफ़ा जो हुकूमत होगी उसको बैक करेगा चाइना और रशिया, वहां पर सारे आएंगे, कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू होगा और नई बिल्डिंग्स बनेगी, नया सारा कुछ होगा। इसराइल तो प्लान बनाकर बैठा हुआ था कि गजा का सारा मलियामेट होगा, हमारे हाथ आएगा, हम यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाएंगे, जो दुनिया ने ऐसा शहर जो कभी देखा ही नहीं है और यहाँ पर करेंगे। क्योंकि कोई भी शहर जो आबाद हो चुके होते हैं उनको दोबारा तबाह करके करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी आपको ये चीज़ बन चुकी है, अब आप उसको कितना ठीक करेंगे, उसकी क्या आपको सारी बिल्डिंग गिरा कर नहीं बनानी पड़ेगी। अगर आपने बिल्कुल ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो नए शहर नई चीज़ें आबाद करते हैं कि पुरानी जो हो जाती है वो एक हद तक ही होती है। अब इस सारे मामले पर वो सोच रहे हैं कि जब नई बिल्डिंग्स बनेंगी, नई तर्ज पर होगा, उसमें सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, तो वो अल्टीमेटली जाकर फ़लस्तीनियों को मिल जाएगा और वो फिर जाकर हमास को मिलेगा। और हमास को यहाँ पर अगर विक्ट्री हासिल हो जाती है, वो यहाँ पर जाते हैं या
इजराइल को विक्ट्री होती तो उनका मामला डिफरेंट होता। अगर ये यहाँ पर जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि वेस्ट बैंक के अंदर भी कल को ये जीत जाएंगे, जो कि सर्वे बता रहा है कि वहां पर भी वो नंबर्स में आगे जा रहे हैं। तो ये इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो वो कोई बड़ा खतरनाक काम भी कर सकते हैं। लेकिन पहली दफा उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ओपनली ये बात कह दी है कि हम इनको नहीं हरा पाए, ना हम अभी दूर दूर तक इनको हराते नजर आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।